20 जून 2026 दिल्ली का एक मुकाम जंतर मंतर जो कि पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ है। वहां पर हजारों स्टूडेंट्स एक ही मुतालबा लेकर जमा होने लगते हैं और उनका मुतालबा होता है फेयर एग्जाम्स। शुरू में कोई ये नहीं सोचता कि ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया की सियासत और एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख देगा, लेकिन अगले 30-35 दिनों में जो होता है वो इस मूवमेंट को नेशनल हेडलाइन बना देता है। अब सवाल यह है कि ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों दिया और इस प्रोटेस्ट से एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी तब्दीलियां आई। आइए जानते हैं असल कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है मई 2026, जब एक चीफ जस्टिस जिसका नाम कांत सूर्या होता है वो एक स्टेटमेंट पास करता है और वो इन सोशल एक्टिविस्ट और अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स का नाम देता है। तो उसी दौरान एक सोशल एक्टिविस्ट अभिजीत दीपक एक ट्वीट करता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम कॉकरोचेस एक हो जाएं। तो उसके बाद इस प्रोटेस्ट का आगाज होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उनमें नीट है और भी दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, उनमें पेपर लीक का मामला सामने आता है और एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी इरेगुलरिटीज सामने आती हैं जिसने लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट हिला दिया होता है, ट्रस्ट खत्म कर दिया होता है एजुकेशन सिस्टम पर। काफी स्टूडेंट का ये कहना होता है कि वो साल भर मेहनत करते हैं लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है। तो यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब 20 जून 2026 तमाम लोग दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और उनका मुतालबा सिर्फ एक ही होता है कि जो पेपर लीक होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंट साफ शिफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए और तीसरा मुतालबा ये होता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, नेशनल मीडिया भी इसको कवरेज देने लगता है और धीरे धीरे ये मूवमेंट दिल्ली से निकलकर इंडिया के और बहुत से शहरों में पहुंच जाती है, फैल जाती है। इस तरह बहुत से लोग इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और भी मकबूल हो जाता है। तमाम मीडिया की नजरें मजीद इस पर जम जाती हैं। उसके बाद बहुत से अपोजिशन लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट के हक में बोलने लग जाते हैं और इसी तरह गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उनका एक ही मुतालबा होता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाई जाएं। तो हुकूमत यही कहती है, सरकार यही कहती है कि वो इस पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मजीद रिफॉर्म्स भी लाएंगे इस एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना होता है उन्हें यकीन दहानी नहीं, उन्हें दावे नहीं बल्कि एक्शन चाहिए, इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। 20 जुलाई को ये फैसला किया जाता है कि अब मार्च को जो है वो पार्लियामेंट की तरफ लेकर जाएंगे और इसी तरह जब पुलिस ये देखती है कि अब लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो बैरिकेड्स लगाते हैं, लेकिन उन बैरिकेड को तोड़ दिया जाता है और इसी दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी होती हैं, पुलिस का लाठीचार्ज भी होता है, आंसू गैस भी मुजाहिरीन पर फेंकी जाती है, शेलिंग भी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स का जो जज्बा होता है वो अरूज पर होता है, वो अपना प्रोटेस्ट रोकने पर आमादा नहीं होते और पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ड्रामेटिक मोड तब आता है जब 25 जुलाई को ये खबर सामने आती है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। इसी खुशी में प्रोटेस्ट को उस दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और अब उनका एक और मकसद होता है कि अब जो हुकूमत ने दावे किए हैं रिफॉर्म्स के लिए उन पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी अब एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के लिए नए इकदाम करती है
और उनको ये यकीन दहानी करा देती है कि अब इस एजुकेशन सिस्टम में जो है इन रिफॉर्म्स पर एक्शन लिया जाएगा और फेयर एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम इस मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, बल्कि उनके फ्यूचर और उनके और भी राइट्स हैं उनके लिए था, और बहुत सी यंग जनरेशन के लिए ये मुफीद साबित हुआ। अब इन रिफॉर्म पर जो एक्शन है वो वक्त के साथ साथ सामने आएगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट से एक बात तो वाज़ेह हुई है, एक बात तो सामने आई है कि अगर यूथ अपनी आवाज वेल ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल वे में उठाती है तो वो अपने मुतालबात आसानी से मनवा सकती है, वो सिस्टम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जंतर मंतर के रिफॉर्म्स पर एक्शन लिया जाएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उनके रिफॉर्म्स सरकार पूरे करेगी या फिर वो दावे धरे के धरे रह जाएंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।